Before moving on to the video, to let you know of the greatest new thing that Sleepy Classes has started. अब in an attempt कि हम awaken कर सके टॉपर हर छोटे शहर, हर गांव, हर ज़िले से, ताकि हम awaken कर सके एक टॉपर across India से, we have made our courses even more affordable. और अब starting at just ₹2500, सिर्फ 2500 पर मंथ से जो है आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं. और हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज जो हैं, जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, इसी चीज़ के लिए जो है आगे बढ़ाए गए हैं. तो अब आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान्स अवेलेबल है फॉर आवर बैच 3 कोर्सेज जो कि लॉन्च हो गए हैं फॉर जनरल स्टडीज, फॉर एसे, फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, PSIR पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, एज वेल एज हमारे कॉम्बिनेशन कोर्सेज. राइट, इनके बारे में और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे जा सकते हैं एंड गेट टू नो ऑल द डिटेल्स कि किस तरह से at just ₹2500 per month you can now fulfill your dream of becoming an IAS officer. Now another very important thing to be covered within feminism is the idea of postmodern feminists and किस तरह से ये बाकी feminists जो हैं including radical feminists उनसे कैसे डिफरेंट है ये. ठीक है, तो हमने रैडिकल फेमिनिज्म के अंदर जो है हमने बात की थी, जो कि आपके सेकेंड एंड थर्ड फेमिनिस्ट वेव की भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया था विद रिगार्ड टू सेमनेस एंड डिफरेंस डिबेट. ठीक है, साथ ही साथ में ये जो सेक्स एंड जेंडर का एक जो आइडिया निकल के आया था, दैट हाउ सेक्स जो है इज अ बायोलॉजिकल क्रिएशन एंड जेंडर जो है इज अ सोशल क्रिएशन, उसके रिगार्डिंग भी जो है क्वेश्चन मार्क्स उठने लग गए. अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट का क्या कहना है? अब रैडिकल फेमिनिस्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया क्या था मेन आइडिया, ये सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन का, राइट, जहां पे उन्होंने बात किया था कि हाउ अ सर्टेन सेक्स इज अकॉर्डेड टू प्ले सर्टेन जेंडर रोल्स. जैसे कि सिमोन डे बेवॉर ने बोला था कि आप जो है यू आरंट बोर्न अ वुमन बट यू बिकम अ वुमन बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रोल, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सोशलाइजेशन दैट इज डन ऑफ अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सेक्स. अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट जो है गो इवन बियॉन्ड रैडिकल फेमिनिस्ट एंड दे से कि बायोलॉजिकल बॉडी जो है खुद इसके ऊपर बहुत ज्यादा इट हैज बीन ओवर एम्फसाइज्ड, इट हैज बीन ओवर डिटर्मिन्ड. इसका मतलब क्या है? उनका कहना है कि इवन सेक्स एज अ बायोलॉजिकल कैटेगरी जो है इट इज समथिंग जो कि कल्चरली डिटर्मिन्ड होता है. अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रैडिकल फेमिनिस्ट के टाइम पे तो हमने बहुत इजीली कर लिया था कि सेक्स इज समथिंग कि आप बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के एज पर द से जेनिटेलिया और समथिंग यू कैटेगराइज दैट अच्छा दिस चाइल्ड इज अ फीमेल, दिस चाइल्ड इज अ मेल, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली जो भी roles that they come to assume that is what you know is seen as masculine or feminine, right? अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट सेक्स और सेक्स एज अ नेचुरल साइंटिफिक बायोलॉजिकल कैटेगरी उसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं, बोलते हैं यहां पे भी कल्चर जो है एक रोल प्ले कर रहा है. जूडिथ बटलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट. शी सेज कि जेंडर जो है इज खुद सिंबॉलिक ऑफ कल्चरल मीनिंग्स that the entire sexed body takes on and gender cannot be said to follow from sex in any one way. अब इसको समझने की कोशिश कीजिए. बेसिकली एज पर रैडिकल फेमिनिस्ट्स उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जेंडर फॉलोज सेक्स इन अ सर्टेन वे. ठीक है, दैट आई वाज बोर्न अ वुमन, राइट, because based on say certain hormones, based on certain chromosomes, based on certain my female the bodily anatomy, I was categorized as being a woman. ठीक है, और क्या हुआ? as per this sexual category basically एक आपके अब I will be socialized in a certain way that as a woman I am supposed to perform certain roles, I am supposed to act in a certain way, my behavior is supposed to be in a certain way, right, which is what manufactures my gender. ठीक है, तो sex आ गया and then your gender came into being. Post modern feminists क्या बोल रहे हैं? that this also isn't true, the fact that gender follows sex. In fact, according to post modern feminists, gender
प्रीसीड सेक्स। अब ये क्यों हो रहा है? ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कल्चरली डिटर्मिन कर लिया है कि बायोलॉजिकली व्हाट अ फीमेल बॉडी इज सपोज टू बी, राइट। द फीमेल बॉडी, उसका क्रोमोसोमल मेकअप कैसा होना चाहिए, उसका हार्मोनल मेकअप कैसा होना चाहिए, उसका जेनेटेलिया कैसा होना चाहिए, अंदर जो कुछ बेसिक एक विमेन ओरिएंटेड ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो इनफैक्ट हमने कल्चरली डिटर्मिन किया हुआ है इवन सेक्स को एंड हाउ अ सर्टेन सेक्स इज सपोज टू look like, which is why there is this huge focus on heterosexuality. The idea that there is a binary, क्या मतलब आपकी या तो आप एक मेल होगे, अगर आपके पास मेल ऑर्गन्स नहीं है तो आप एक फीमेल हो, आप एक वुमन हो, ठीक है, या आप मेल हो या आप फीमेल हो। ये जो है उन्होंने एक बाइनरी कैटेगरीज जो है दो बना दी, राइट। अब जूडिथ बटलर क्या बोल रही है, दैट जूडिथ बटलर इज सेइंग दैट जेंडर इटसेल्फ इज समथिंग दैट इज प्रोड्यूसिंग द कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू स्टॉप कैटेगराइजिंग बॉडीज इनटू अ फिक्स्ड डोमेन ऑफ सेक्सिंग बॉडीज, सेक्स्ड बॉडीज। इसका मतलब क्या है, आप पे ठप्पा लग गया कि आप एक लड़की पैदा हुई है या ठप्पा लग गया एक लड़का पैदा हुआ है, तो मोर ऑफन देन नॉट हमारे जो बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं उस पे चाहे नाम भी ना लिखे हों, उस पे ये जरूर लिखा होता है कि whether the child was born as a male or whether the child was born as a female, right? So according to Judith Butler, this emphasis on categorizing a particular biological body as being male or being female is itself a cultural creation, right? So ये सारे ideas ही जो है culturally एक तरह से आपके कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। तो ये जो है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट का एक मेजर एरिया है ऑफ फोकस, ठीक है। यहीं पे जो है बटलर एक चीज बनाती है, वो उसको बुलाती है हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स। हेट्रोसेक्सुअल क्या है कि दो सेक्स हैं, एक मेल है, अगर मेल नहीं हो तो आप फीमेल होगे, राइट। जहां पे क्या होता है, जहां पे ग्रिड प्रोड्यूस होती है, जहां पे यू हैव वेरियस इंस्टीट्यूशंस, यू हैव वेरियस प्रैक्टिसेस एंड डिस्कोर्सेस थ्रू विच सेक्स अपीयर्स टू बी अ फैक्ट ऑफ नेचर। हमें लगता है इसमें थोड़ा कल्चर जो है वो कोई रोल प्ले कर रहा है, हम बोलते हैं ये तो बायोलॉजिकली होता है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि यहाँ फीमेल है या आप मेल है, राइट। सो इट्स अ फैक्ट ऑफ नेचर, ये तो नेचर ने ऐसे बनाया है, इट इजंट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटी और इट इजंट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कल्चर, राइट। वो बोलती है, बटलर बोलती है नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कई बार बोलते हैं ना कि किस तरह से हेट्रोसेक्सुअलिटी सीन एज द नॉर्म ऑफ द डे, क्या आपके दो सेक्स है, मेल है फीमेल है, सेक्सुअल डिजायर कैसे होगी, हमेशा इट विल बी बिटवीन ऑपोजिट सेक्सेस। सो हेट्रोनॉमी सीन एज द फैक्ट ऑफ द डे, ठीक है। that this is how things are, that you're supposed to be attracted, if I am a woman I am supposed to be attracted to a man, right? Anything that goes against this is something that is unnatural, right? So if I am attracted to another woman, that is unnatural. If I am attracted to a transgender person, that is unnatural. If I am asexual, that is unnatural, ठीक है। तो when we categorize something as being natural, हम क्या बोलते हैं, ये एक fact है, this is how nature made things and this is how things are supposed to be. Butler questions this. She says the very fact कि institutions like hospitals, हॉस्पिटल जब एक बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहा है, एक हॉस्पिटल जो है जब आप आ रहे हैं, जब बच्चा पैदा होता है, पहले ही उनके एक पैर पे एक तरह से एक वो बांध दिया जाता है टू लेट देम नो दैट इज दिस अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड। वहां से जो है ये एक आइडेंटिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। फिर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस गए, कोई कॉर्पोरेशन के ऑफिस गए, ये बताने कि मेरा बच्चा हुआ है, बच्चा कौन से जेंडर का है, ठीक है, बच्चे का सेक्स क्या है, बेसिकली ये पूछा जाता है। तो फिर आप वही एक जो कैटेगरी है वो बता देते हैं, या मेल है या फीमेल है, राइट, एंड देन यू मूव अहेड, राइट। तो वेरियसली आप स्कूल ज्वाइन करते हैं, वहां पे स्कूल के अंदर आपकी वेरियस प्रैक्टिसेस जो है जुड़ जाती है विद रिगार्ड टू वेदर यू आर मेल, वेदर यू आर फीमेल, राइट। और ये वेरियस डिस्कोर्सेस जो है ऐसे निकल के आते रहते हैं। व्हाई? बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट ह्यूमन बॉडीज कैन ओनली बी प्लेस्ड इन दीज टू फिक्स्ड sexual identities, either they are male or they are
फीमेल, ठीक है। और यही आइडिया जो है इसको पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट जो है क्वेश्चन करते हैं। वो बोलते हैं सेक्स इटसेल्फ, चाहे वो बायोलॉजिकल कैटेगरी हो, एंड जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, दीज आर ऑल फ्लूइड। जरूरी नहीं है कि किसी का कोई फिक्स्ड सेक्सुअल आइडेंटिटी या ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, फ्लूइडिटी बहुत लोग समझ जाते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट, राइट। सो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एंटायर आइडिया which has evolved, right, as feminism has moved, right? You have the idea of LGBTQIA PK, right, or LGBTQIA plus, wherein you understand that there's this entire matrix of sexuality that exists. You can't say that a certain person, you know, is only male or female. You can't say a person, you know, only is attracted to a male or a female. There can be multiple levels on a grid, right? So for example, there can be heterosexuality, jahan pe a woman is attracted to a man, right? You can also be, right, attracted to a person of same sex. You can also be someone who's attracted, right? You can also be pansexual, that is, you know, being attracted to any sex, right? You can also be asexual, and within asexual also there is a lot of gray area, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है ऑफ सेक्सुअलिटी, ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। तो टू पुट देम इन टू फिक्स्ड कैटेगरीज इज समथिंग दैट इज कंप्लीटली अननेचुरल। निवेदिता मेनन जो है फॉर एग्जाम्पल बात करती है इंटरसेक्स बेबीज की भी, राइट, जिनको कई बार इन पार्लेंस हम यूनक्स बोल देते हैं, राइट। सो नाउ दीज आर चिल्ड्रन हु आर बोर्न विद ईदर से बोथ forms of organs, right, or they have a mismatch between the genitalia that they have or their chromosomal makeup, right. So ये क्या है, ये intersex babies हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे there's this excessive need कि हमने we have to put them in a certain format, right. So for example, a child is born with certain female, predominantly female but also male organs, right. अब यहाँ पे क्या होगा, even though that baby is intersex, right, rather than letting that baby be, what will we be concerned with, कि लोग जो है उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं, हमने जो है इसको लड़की साबित करना है, फीमेल बनाना है, एंड फीमेल का एक उस पर थप्पा लग गया, चाहे पूरी जिंदगी अब उनके हार्मोनल थेरेपी चलती रहेंगी, जहां पे देयर आर दीज थिंग्स बीइंग पुश्ड इन टू मेक हर द proper female, the idea of how a proper female should be, right. तो इसके कारण जो है there is obviously a lot of problem, and this is what postmodern feminists जो है इसको point out करने की कोशिश करते हैं, that this entire norms and जो constraints आती हैं, they are the very producing of whether you are a male body or a female body, and अगर आप इन दो categories में fit नहीं होते हो, the push to fit you into either one of these कैटेगरीज, ठीक है। एंड इसके कारण क्या होता है, अगर आप इन दो कैटेगरीज में पूरे नहीं आते हैं, एंड इफ यू आर, विच इज मोर ऑफन देन नॉट द केस, बिकॉज हमने बात की कि हर किसी के अंदर जो उनके हार्मोनल कॉम्पोजिशन होते हैं वो अलग होते हैं, राइट। सम विमेन कैन हैव अ हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, सम मेन, right, or a low maybe estrogen level, right. So there are varying ways in which female bodies can exist, right. तो for example जैसे कि हमने बोला था कि infants जिनकी कोई clear determining sexual characteristics नहीं है, या फिर eunuchs हो, या फिर हम बोलते हैं cross dressing people, transgenders, transsexuals, right, उनको एक तरह से मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, इनविजिबल कर दिया जाता है, बिकॉज दे डू नॉट फिट इनटू दी सेट कैटेगरीज, राइट. सो देयर वाज दिस एंटायर पॉपुलर, बहुत ही फेमस केस हुआ था ऑफ दूती चंद, राइट, हु इज एन एथलीट, राइट. 2015 के अंदर उनको बैन कर दिया गया था बिकॉज उनके अकॉर्डिंगली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है उनके बहुत ज्यादा हाई थे, जो कि एक फीमेल बॉडी को सूट नहीं करते हैं, राइट. सो ये जो है इसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया गया था. फाइनली द बैन वाज ओवर रूल्ड एंड शी केम बैक इनटू प्लेइंग and again won a lot of races, right. But the fact कि किस तरह से हम मेल या फीमेल बॉडी को थ्रू अ फिक्स्ड लेंस ही जो है व्यू करते हैं, राइट. एंड ऑफन जो ये लोग, राइट, हु डू नॉट फिक्स इनटू दीज मॉडल्स, इधर उनको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है या मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, राइट. तो जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम homosexuality was seen as being unnatural and therefore was also seen as a criminal activity till the time that entire article जो है that section was read down by the Supreme Court, ठीक है. तो
ये जो आइडिया है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज का इंटरप्ले भी देख सकते हैं। मोस्ट लैंग्वेजेस में अब क्या होता है, हमने बात की जिस तरह से अब LGBTQIA कम्युनिटी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है एंड दे हैव गॉन बियॉन्ड। जैसे यू कांट जस्ट फिट पीपल इन ही एंड शी के बियॉन्ड ये जो टू सेक्स मॉडल है वेरन ही इज फॉर मेल्स एंड शी इज फॉर फीमेल्स, यू डू नॉट हैव एनी कैटेगरी, राइट। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट वो ले आए हैं द आइडिया ऑफ दे एंड देम, and it is up to the person how they identify themselves as, right? इसके अलावा there are also important feminists such as Ruth Bleeler and Evelyn Fox Keller जिन्होंने बात की है कि ये जो एक rigid sex gender distinction है जहाँ पे हम बोलते हैं sex is biological and gender is social is also something that needs to be questioned। तो in fact वो यही बोलती हैं कि biomedical sciences and the way in which biomedical sciences view sex, right, and the fact कि body एक unchanging reality है, एक fact of nature है, it is something like numbers which just exist, they are as it is, 2 + 2 will be 4, that is why a body will be either male or female, this is something that needs to be questioned। वैसे ही नेली ऑर्डशॉर्ट ने भी बोला है कि ये जो वन सेक्स मॉडल है कि इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ मेल हो गए या फीमेल हो गए एंड मेल एंड फीमेल में से भी women are the lesser version of the male body, ठीक है, they are subordinate to women, right, because of their reproductive nature, because of their physiography, because of their anatomy, they are weaker, they are more caring, they are a bit fragile, right। ये सारी चीजें need to be questioned, ठीक है। तो कई बार यही आइडिया जो है ऊपर उभर के आता है। फॉर एग्जाम्पल whenever we are referring to रानी लक्ष्मीबाई, right, the idea of again ये आपके रेडिकल फेमिनिस्ट ने रेज किया था कि खूब लड़ी मर्दानी, राइट, मर्दानी दैट शी इनहैबिटेड, she showed masculine features which is of being courageous, which is not actually prevalent in females, right। निवेदिता मेनन अगेन ये आर्ग्यू करती है कि जो बाइपोलर मॉडल ऑफ either being male or female, of masculinity or femininity, right, जो कि डिवैल्यू करता है फीमेल्स को, विच लुक्स एट फीमेल्स एज बीइंग द वीकर सेक्स, इज समथिंग दैट वाज क्रिएटेड बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इन फैक्ट इफ वी गो बियॉन्ड दिस मॉडल ऑफ स्ट्रिक्ट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, हम इसमें बात करते हैं कि किस तरह से नॉट जस्ट विमेन बट ऑफन मेल्स आर ऑल्सो a victim of the same, right? The fact that you aren't masculine enough, that you don't look male enough, that you don't look strong enough, or you need to be buff, or you need to have a voice that is very tough, which is very heavy, right? That you shouldn't be interested, say, in dressing up, you shouldn't be interested in grooming yourself, right? So the ideas of metrosexuality भी उभर के क्यों आए हैं? Because of a certain way in which you are viewing the masculine type, right? तो निवेदिता मेनन का कहना था कि ये जो हेट्रोसेक्सुअलिटी के आइडियाज है, जो बाइपोलर मॉडल ऑफ सेक्स है, ये एक वेस्टर्न प्रोडक्ट है, ठीक है। और वेस्टर्न कल्चर के अंदर भी दिस वाज समथिंग दैट केम मच लेटर। सो इफ यू व्यू say maybe ancient Greek civilizations and folklores, there was much greater diversity in their themes, in their mythology than what exists in the Western culture today. Similarly, Menon also points out कि अगर आप प्री मॉडर्न इंडियन कल्चर्स को भी देखोगे, स्पेशली एंशियंट कल्चर्स को, ये कितनी बार बात की गई है कामा सूत्र में अगर हम देखते हैं, राइट, इट डज नॉट जस्ट फॉलो द नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल आइडिया जो कि परपेचुएट कर दिया गया था विद द कमिंग इन ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी, कॉलोनियलिज्म के साथ, बल्कि कितना एक वाइड रेंज जो है विटनेस किया गया है, राइट। सिमिलरली हम देखते हैं कि यूनक्स को कितना एक ग्रेट सोशल स्टेटस दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, दे वर द पीपल हु वर गार्डिंग हैरम्स ऑफ किंग्स, दे वर पीपल हु वर लुक्ड अपॉन एज बीइंग वाइज, एज समवन बीइंग ब्लेस्ड बाय गॉड, ठीक है। सिमिलरली सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशंस के अंदर भी एंड्रोजिनी का जो आइडिया है, एंड्रोजिनी क्या होता है? एंड्रोजीनस होना, दैट बेसिकली देयर इज फ्लूइडिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल एंड यू आर कंटिन्यूअसली फ्लोइंग बिटवीन देम। इन्होंने भी किस तरह से टू सेक्स मॉडल जो है इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। तो यू हैड अ लॉट ऑफ भक्ति सेंट्स, राइट, जो कि जब पूजा कर रहे हैं, अगर वो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, राइट, दे वुड सी देमसेल्व्स एज बीइंग अ फीमेल जो कि कृष्ण के प्यार के अंदर जो है बहुत ज्यादा इमर्स्ड है। सिमिलर जो चीजें हैं आपके शैवाइट पोएट्स, वैष्णवाइट पोएट्स, इनके अंदर भी दी गई है। एंड this is also something that Menon gives an example of wherein she talks of Basavana, right, जो कि कन्नड़ा में लिखते थे, who was a Shaivite, and किस तरह से उनके various hymns के अंदर वो बात करते हैं that when I am loving my God, when I am loving my Shiv, right, I can be a man, I can love you as a man, and I can love you as a
woman as well, right? Similarly, हमारे भगवानों में भी, when we talk of the idea of Ardhanarishwar in Shiv as encompassing both the masculine and the feminine, this idea of sexuality and how wide sexuality was and how appreciated this wide spectrum was comes into being. And यहाँ पे तभी जो है आप एक जो transgender एक्ट है ऑफ 2019, राइट, इसकी प्रॉब्लम्स, इसके अगेंस्ट इतनी ज्यादा एक प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, आप उसकी भी बात कर सकते हैं कि किस तरह से उसमें भी लिखा गया है कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो कहां से लेना पड़ेगा. यू विल हैव टू टेक द सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, आपके मैजिस्ट्रेट जो है, एंड वहां पे भी आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा अगर जो सेड पर्सन है, जो सेड ट्रांसजेंडर है, वो एक सर्जरी करा ले टू बिकम ईदर मेल or female. So again, people aren't okay with transgenders just being transgenders, but they want कि आप through a biological surgery or certain anatomical difference आप एक category के लायक हो जाएं, wherein you can be placed in one सेपरेट बॉक्स. ठीक है, तभी ये आइडिया भी उठ के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके टॉयलेट्स के अंदर भी राइट मेल एंड फीमेल की कैटेगरी है. Where does someone who does not identify with either or someone who identifies with both go, right? तो ये spectrum of sexuality and this wide arena जो कि exist करता है in terms of how you understand sex, how you understand gender, this was something that was opened forth by postmodernists, right? So given the entire debate on transgender act, given the entire ideas of LGBTQIA+, right? ये postmodern feminism और इसके various ideas को समझना बहुत important हो जाता है.